नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु शर्मा आज आप सबके बीच में एक बार फिर से हाजिर हूं एक नई कहानी लेकर। कहानी का शीर्षक है बिछड़न। कहानी लिखी हुई है सिद्धार्थ सिन्हा जी के द्वारा। वो सितंबर की एक बारिश भरी शाम थी। अपनी स्टडी टेबल पर बिखरी किताबों और कई तरह की कलमों से थक चुके राधे ने खिड़की से बाहर ताबड़तोड़ हो रही बारिश की ओर नजर दौड़ाई। इतना लंबा उपन्यास खत्म करने के बाद उसने एक लंबी सांस भरी और हरे पत्तों पर कुछ देर टिकती और फिर जमीन पर गिरती बूंदों को देखने लगा। ऐसी ही तो होती है जिंदगी भी, बिल्कुल बारिश की तरह। लोग जिंदगी में बादलों की तरह आते हैं, उनकी उमड़न घुमड़न की तरह हंसते खेलते हैं और फिर बारिश की बूंदों की तरह ही बह जाते हैं। वैसे ये एक अच्छी लाइन है, इसे उपन्यास में प्रयोग करना चाहिए था, पर अब तो बात बीत चुकी है। उसने आह भरी कि अपनी ही जिंदगी पर लिखे हुए अपने सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास में वो एक अच्छी लाइन जोड़ने से चूक गया था। वो एक बार फिर बारिश को देखते हुए अपने उपन्यास या यूं कहें कि अपने ही अतीत में डूब गया। उसे याद आने लगा वो पहला दिन जब वो कॉलेज की सीढ़ियों पर बैठा अपनी लिखी कुछ लाइनें दोस्तों को सुना रहा था और दोस्त वाह वाह करते नहीं थक रहे थे। पर कोई और भी था जिसका मुंह ही नहीं बल्कि दिल भी वाह वाह कर रहा था। हालांकि उसने बाद में बताया था कि उसने सब सुना था और पहले दिन सुनने के बाद कई दिनों तक वो क्लास टाइम से पहले पहुंचकर कॉलेज की सीढ़ियों पर होने वाला उसका गद्य पाठ सुना करती थी। कुछ तो इसी कलम ने उसे दीवाना बना दिया था और रही सही कसर राधे की आवाज और सुनाने के तरीके ने पूरी कर दी थी। कॉलेज के एनुअल प्रेजेंटेशन के दिन जब सबको बारी बारी से कुछ बोलने को कहा गया तो तमन्ना ने वही सारी लाइनें हूबहू सुना दी जो वो इतने दिनों से राधे को छुप छुप कर सुनती आ रही थी। जैसे जैसे वो स्टेज पर उसकी चुराई हुई लाइनें बोलती जा रही थी, राधे गुस्से से आग बबूला होता जा रहा था। लोग वाह वाह करते जा रहे थे और उसका गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ता जा रहा था। कौन है ये लड़की? ये तो मेरी दोस्त भी नहीं है। इसे मेरी लाइनें कहां से मिली और वो भी हूबहू। वो सोच ही रहा था कि अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि उसका सारा गुस्सा फुर्र हो गया और उसका दिल शीशे सा साफ हो गया। तमन्ना ने वो चुराई हुई लाइनें पूरी जरूर की पर अंत में कहा, जिन शब्दों पर आपने वाह वाह किया है ना, दरअसल वो शब्द मेरे नहीं हैं, वो सारे शब्द राधे के हैं। मैंने तो बस इनकी कला को अपनी आवाज देने की कोशिश की है। इसलिए राधे जी, आपका धन्यवाद हमें इतने खूबसूरत शब्दों से परिचय करवाने के लिए। अब भला ऐसी साफ दिली पर पत्थर भी ना पिघल जाए तो क्या। राधे भी पिघल गया और बस उन दोनों की मुस्कुराहटों से यह कहानी शुरू हुई थी। तब से राधे की कलम में जैसे गूलर का फूल पड़ गया। अब तक वो जिस प्रेम की कल्पना करके लिखता था वो प्रेम उसके साथ था, उसके अगल बगल, उसके आसपास था। उसकी कलम के साथ साथ उसकी अकेले की जिंदगी भी संवर गई थी। उसके शब्दों में अब और भी खूबसूरती और भी वजन आने लगा था। तुम्हें पता है तमन्ना, जब तुम मेरे आसपास हो ना तो मुझे मन करता है कि मैं पहले इसे स्टेट लेवल तक लेके जाऊं और फिर एक दिन पूरे देश में से सारे लिखने वालों को इकट्ठा करूं और एक ग्रुप बनाऊं। फिर हम जगह जगह जाकर गद्य पाठ करें। कविताएं तो बहुत सुनाई जाती हैं, अब कहानियों की बारी है। तमन्ना ने भी उसके हाथों में हाथ डालकर कहा, मैं तुम्हारे हर सपने में तुम्हारे साथ हूं राधे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। हर दिन वो कुछ नया लिख कर लाता और तमन्ना उसकी तारीफ करते नहीं थकती थी। अगर अमर होना है तो एक लेखक से मोहब्बत कर लो, यह वाक्य अब सच साबित होने लगा था। राधे अपने जुनून में खोया कलम को अपना कैरियर बनाने के लिए दिन रात एक कर रहा था और वहीं तमन्ना को एक बात अखर रही थी, भविष्य की चिंता। जब प्रेमिकाएं माताएं बन जाती हैं तब उन्हें प्रेमी के भविष्य की फिक्र सताने लगती है। उसने राधे से कई बार अपने मम्मी पापा से मिलने को कहा था,
पर राधे हंसी मजाक में टाल देता था। यार पहले करियर बना लूं, फिर मिल लेंगे अंकल आंटी से। पहले तो तमन्ना उसकी बात पर फीकी मुस्कान से मान लेती थी, पर एक दिन जब हद हो गई तो उसके सब्र ने जवाब दे दिया। वो तेज तेज कदमों से चलकर राधे के कमरे तक पहुंच गई और उसने राधे को कागज और कलम के बीच उलझे देखा। हमेशा की तरह उसका गुस्सा और भी फूट पड़ा। तुम्हें पता भी है घर वाले मेरी शादी की बात कर रहे हैं। अरे बाबा, बात ही कर रहे हैं ना, कर तो नहीं रहे शादी। तो क्या जिस दिन कर देंगे उस दिन तुम्हें अकल आएगी? तमन्ना का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। तमन्ना, सबके घर होती हैं ये बातें, मेरे घर भी, तुम्हारे घर भी। ये बस इसलिए कहा जाता है ताकि बच्चे जल्दी से जल्दी अपने करियर पर फोकस कर लें। तुम समझ नहीं रहे हो राधे, तुम्हें अभी इसी वक्त मेरे साथ चलना होगा। उसका हाथ पकड़कर लगभग खींचती हुई तमन्ना बोली। और वहां जाकर मैं क्या कहूंगा कि बस लिखता हूं? एक लेखक से भला कोई अपनी बेटी की शादी क्यों करेगा? तमन्ना प्लीज, मुझे 2 साल दे दो, बस सिर्फ 2 साल। मैं जरूर अपने आप को सेटल कर लूंगा। हां, सही कहते हो तुम। केवल एक लेखक से अपनी बेटी की शादी कोई नहीं करेगा। मैं खुद नहीं, मेरी ही गलती थी। भले ही मैं चली जाऊं, तुम्हें अपने जुनून के आगे कुछ और थोड़ी दिखाई देता है। तुम्हें मुझसे ज्यादा अपनी कलम पसंद है ना, तो रहो आज के बाद अपनी कलम के साथ। एक मिनट तमन्ना, ये तुम क्या कह रही हो? इसी कलम की वजह से तुमने मुझे प्यार किया था, और आज इसी वजह से मैं तुम्हें छोड़कर भी जा रही हूं। राधे का खोया हुआ सब्र टूट पड़ा। उसकी आंखें भर आईं और दिल किसी अनहोनी की आशंका में डूबने लगा। नहीं तमन्ना, प्लीज ऐसा कुछ मत करो, मुझे बस थोड़ा सा वक्त दे दो। नहीं राधे, बस अब और कुछ नहीं। इट्स ओवर राधे, मैं जा रही हूं। तुम रहो यहां अपने सपने, अपने साहित्य और अपनी कलम के साथ। रुक जाओ जान, ऐसा मत करो। उसने हाथ पकड़ने की कोशिश की, पर तमन्ना ने उतनी ही तेजी से उसका हाथ झटक दिया। जिंदगी में ऐसा झटका कभी नहीं लगा था राधे को। उसकी पीड़ा असहाय थी। उसने जाती हुई तमन्ना को दौड़कर पकड़कर और गले लगाने की कोशिश की, पर उतनी ही बेरुखी से तमन्ना उसकी पकड़ से अलग हो गई। मेरी गलती थी कि मैंने तुमसे प्यार किया राधे। तुम हमेशा से मेरी पहली प्राथमिकता थे, पर तुम्हारे सपने और तुम्हारी कलम के आगे मैं दूसरा प्यार थी। ठीक ही है, वक्त रहते मैं अलग हो रही हूं, वरना सारी जिंदगी पछताना पड़ता। अजीब बात थी, राधे को एक जरा सा चोट लगते ही रो देने वाली तमन्ना आज उसे छोड़कर जा रही थी, और उसकी आंखों में आंसू की एक बूंद तक नहीं थी। शायद वो बूंदें भी राधे की आंखों के हिस्से में आ गई थी। उसके शब्दों ने राधे को तोड़ कर रख दिया था, जैसे उस कलमकार की कलम तोड़ दी गई हो, जैसे उसके हाथ काट दिए गए हों। उसने सारी शक्ति लगाकर तमन्ना को एक बार और आवाज दी, पर तमन्ना ना रुकी, ना पीछे मुड़ी। वो चली गई, जा चुकी थी वो हमेशा के लिए, अपने शब्दों का घाव देकर। एक लेखक से भला अपनी बेटी की शादी कौन करेगा? राधे अपने अतीत में डूबा हुआ था कि किसी की आवाज उसके कानों पर पड़ी। कहां खोए रहते हो जब देखो तब? चलिए उठिए, चाय लाई हूं आपके लिए। यह आरती की आवाज थी, उसकी पत्नी की आवाज थी। शायद ना चाहते हुए भी और शायद चाहते हुए भी किसी ने अपनी बेटी का ब्याह एक लेखक से कर डाला था। तो दोस्तों, ये कहानी थी सिद्धार्थ सिन्हा जी की। मैं सुधांशु शर्मा आता रहूंगा आप लोगों के बीच कुछ ऐसी ही कहानियां लेकर, कुछ ऐसे ही किस्से लेकर। धन्यवाद।